ओम नमो नारायण मित्रों। तो मंगल देव और राहु देव दोनों उग्र ताकतें अब एक साथ आने वाली हैं। 23 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे मंगल देव। डिग्री वाइज युति कहो तो वो हो चुकी है। बाकी आपको शनिदेव राहु देव, जैसे ही शनिदेव के साथ मंगल आए तो आपने देखा था हो गई। खैर ये दानवों पे ये ज्यादा असर होता है। महान आचार्यों ने जो कहा है, जो खान पान बताया है, जिन लोगों का खान पान बिगड़ा हुआ है उन लोगों पे अधिक असर होता है। ये आप अब देख सकते हो। चाहे अब देखो कितने लोग खाम खामे ये मारे जा रहे हैं। तो दानव जाति के विषय में जो कुछ हमारे पुराणों में, जो कुछ हमारे शास्त्र में जो कुछ लिखा हुआ है, आपको एक बार अपने पूर्वाचार्यों को नमस्कार तो करना पड़ेगा। ये है ही ऐसे, सदा से ये विश्व की शांति के लिए खतरा रहे हैं, मायावी हैं। और मायावी युद्ध आप देख ही रहे हो। क्या गलत लिखा है मेरे तो ये समझ में नहीं आता। लोग क्यों हमारे शास्त्रों की, पुराणों की तरह तरह से आलोचनाएं करते रहते हैं। उन्होंने बिल्कुल एक एक बात करेक्ट लिखी है। वो अब आप देख सकते हो क्या हो रहा है। खैर, तो इनका खान पान बिगड़ा हुआ है। खान पान बिगड़ा हुआ है तो उसका असर आप देख रहे हो। अब जब ये दो क्रूर ग्रह आपस में एक साथ दृष्टि संबंध करते हैं या राशिगत युति करते हैं तो इनका असर बढ़ जाता है, क्रूरता का असर बढ़ जाता है। वो भी आप देख रहे हो। सवाल ये है कि भाई हम चपेट में ना आए, क्योंकि हम भारतीय सभ्यता हैं, विश्व शांति के हम समर्थक हैं। और विश्व गुरु यूं ही कोई नहीं बनता भाई। वो क्वालिटी हमारे पास है। वो अहिंसा, सत्यम शिवम सुंदरम, अहिंसा परमो धर्म, वो हमारे पास है। वो हमारी पूंजी है। दानवों के पास बहुत तरह की पूंजी है, लेकिन हमारी इस पूंजी का मुकाबला तो कोई कर नहीं पाया आज तक वर्ल्ड में, जब से मानव सभ्यता है, और ना ही कर पाएगा। लेकिन कलिकाल का प्रभाव है। कलिकाल के प्रभाव में कुछ कुछ हम भी दानवों जैसे ही हो गए हैं भाई। देश काल परिस्थिति, इसके विषय में भी गजब कहा है आचार्यों ने। एक बार और नमस्कार कर दो। कली काल के विषय में जो जो कुछ कहा है एकदम 101%, 100% से भी 1% अधिक उनकी बात सटीक है। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों, जो चीज सामने नजर आ रही है उस चीज के लिए भी तरह तरह के उसमें, खैर हमें उनसे मतलब भी नहीं है, क्योंकि उनका खुद का मामला बिगड़ा हुआ है। तो 23 अप्रैल से और 1 जून तक ये मीन राशि में रहेंगे मंगल राहु। अब घोर एकदम उग्र ताकतें, जो भी ऊर्जाएं हैं विश्व
ब्रह्मांड की, विश्व की नहीं, ब्रह्मांड की। विश्व का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, धरती का क्या अस्तित्व है इतने बड़े ब्रह्मांड में, उतना ही। अब आप देख लो परमात्मा कितना महान है, कैसे कैसे करके क्या बनाया होगा उसने इसको। फिर भी लोग पता नहीं क्यों नास्तिक हो जाते हैं। सामने लीला दिख रही है, लीलाधारी की, त्रिलोकीनाथ की। तो ये दो घोर, उग्र, क्रूर, ये ताकतें और असीमित इनकी क्षमता है रिस्क उठाने की। पराक्रमी तो देखो दानव रहे हैं, खैर उसमें तो कोई शक नहीं है, हमारे पूर्वाचार्यों ने भी कहा है। खैर, तो हमें इस चपेट में नहीं आना। हमें किस किस चीज के विषय में, कौन कौन सी राशियों पे ये असर हो सकता है, और मुख्य तौर पे इसका क्या असर होगा। तो मुख्य तौर पे काल पुरुष की 12 नंबर राशि, मीन राशि, ये मृत्यु की, मोक्ष की राशि भी इसको बोल देते हैं। मोक्ष तो खैर अवधारणा हमारे सनातन धर्म की है और इसका बहुत बड़े मायने हैं, लेकिन मृत्यु जैसा थोड़ा सा शब्द आचार्यों को ठीक नहीं लगा तो उन्होंने मोक्ष बोल दिया। लेकिन ये व्यय की राशि है। कुल मिलाकर आप ये समझ लो, उस बात में ना पढ़ के भाषा के भेद में या पूर्वाचार्यों की जो एक शालीनता थी, और वो मोक्ष के ही मुसाफिर थे, मोक्ष के ही वो राही थे, तो वो वही बात करेंगे। हमारे जैसे साधारण आदमी क्या बात करेंगे। तो ये व्यय, काल पुरुष की व्यय की राशि, व्यय मतलब व्यय, खर्चा, तो काल पुरुष की व्यय की राशि है मीन राशि। अब इसमें सब प्रकार का व्यय हो सकता है, चाहे वो आपके धन का व्यय हो, चाहे वो आपकी सेहत का व्यय हो, चाहे वो आपके चरित्र का व्यय हो। मुख्य तौर पे दैहिक, दैविक, भौतिक सब प्रकार का व्यय ये राशि दिखाती है। तो इस चीज से अब जब जब ग्रह ऐसे होते हैं तब तब हमें सुरक्षात्मक हो जाना चाहिए। मैं किसी को डराने की कभी बात नहीं करी लाइफ में। जो कुछ किया है कर्म वो तो भोगना पड़ेगा भाई, कर्म से कौन छुड़ा देगा। बस भगवान का भजन करोगे तो भगवान का नहीं करोगे तो चलो उनके पार्षदों का भी करोगे, जो जो भगवान ने ऊर्जाएं नियुक्त की हैं उनका भी करोगे, तो हंसते हंसते झेल जाओगे। अभी आप नहीं तो फिर वो तो है ही है जो भरना है। खैर, तो अब हमें सुरक्षात्मक हो जाना चाहिए। सुरक्षात्मक मतलब हमें गंभीर हो जाना चाहिए, हमें बिल्कुल फोकस करना चाहिए अपने व्यय पे, क्योंकि ये युति व्यय में हो रही है। गुरु की राशि है मीन, गुरु भी राशि के बीच में है। हमारे मित्र
द्विवेदी साहब लखनऊ वाले बोलते थे कि भाई दीवार पे बैठा है, जिसे दो प्लॉट के बीच में दीवार होती है ना, है तो वकील साहब वो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, परंपरा से ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। तो वो हमारे मित्र बोलते थे किसी भी ग्रह को, जैसे हम राशि संधि बोल देते हैं या राशि बदल रहा बोल देते हैं, वो कहते थे देखो ये दीवार पे बैठ गया भाई, ये बड़ा खतरनाक है। तो दीवार पे बैठे गुरु मेष और वृष तो राशि संधि में है, तो स्वामी की भी स्थिति डिग्री, राशि की डिग्री वाइज कोई आप ठीक नहीं कह सकते, उतना पावरफुल वो नहीं है अभी। तो सारा का सारा जो इस समय का भार आ जाता है वो आ जाता है जातक पे। उसको यदि स्वयं अपने क्रोध पे, अपनी क्रूरता पे, अपने रिस्क लेने की क्षमता पे आत्मविश्वास बहुत ज्यादा हो गया हो, तो थोड़े दिन के लिए उसको एक साइड रख दो भाई। थोड़े दिन उसको एक साइड रख दोगे तो फायदे में रहोगे। क्योंकि देखो इंसान मारा जाता है, इंसान जो कोई अत्यधिक जो यूज टू हो जाता है या अत्यधिक आत्मविश्वास में ही इंसान को परेशानियां होती हैं। तो जो बहुत बड़ा तैराक बनने की जरूरत नहीं है। कहते हैं डूबते हैं तैराकी और गिरते हैं सवारी, लेकिन भाई थोड़ा सा इस टाइम में कंट्रोल कर लो अपनी सवारी को, ठीक है ना, क्योंकि ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है। और जिन आचार्यों की और जिन राजा महाराजाओं की वजह से ये एस्ट्रोलॉजी का आज नाम है, वो लोग भी कंट्रोल करते थे, लेकिन कलयुग के प्राणी का सबर का बांध थोड़ा सा कमजोर है, तो वो यूज टू हो जाता है, तो वो अपनी उसी चाल में चलता रहता है, और उस चाल में चलने पे उसको फिर खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो बिल्कुल कभी भी अब रोज रोज आपके साथ देखो ना, आप ग्रहों की ऊर्जा का ये देखो, अभी आ गया है 30 डिग्री के अंदर आसपास ही है, तो रोज रोज क्रोध के, रोज रोज गुस्से के, रोज रोज जो आपकी रिस्क लेने की क्षमता है, उसके रोज रोज आपके पास एग्जाम आएंगे। लेकिन आपने फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होना है, कोई हमें रिस्क नहीं लेना है इस काल में। अब बात कर लेते हैं मुख्य तौर पे। देखो मुख्य तौर पे तो भूमि और रक्त, ठीक है जी, ये दो चीज मंगल से हम देखते हैं, पराक्रम भी देखते हैं, लेकिन ये पराक्रम का टाइम नहीं है, पराक्रम समय पे ही उचित होता है। ये भी पूर्वाचार्यों ने कहा, एक बार और नमस्कार कर दो उनको। वक्त के अनुसार सब चलता है। बड़े बड़े पराक्रमी धरे रह जाते हैं भैया, वक्त साथ नहीं देता। तो यदि आपको कोई बीपी शीपी की बीमारी है या रक्त से संबंधित अन्य कोई बीमारी है, तो अपना खान पान सुधार के, अपना दवाई वगैरह जो भी कुछ है आपकी, उसमें कोई आप लापरवाही मत करना इस काल में, क्योंकि इस काल के घातक परिणाम होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप उस चीज को छोड़ देते हो,
लेकिन उतना, कई बार गलती आप कर जाते हो लेकिन उतना बड़ा बुरा असर नहीं होता है। लेकिन ये वो है कि इसमें आपकी छोटी सी बात का भी ज्यादा असर होगा। अब जैसे आप देखो रोड रेज वगैरह की ये घटनाएं बढ़ जाएंगी एकदम, किसी से दुश्मनी है, शत्रु है, तो वो बहुत प्रबल हो जाएगा। कमजोर मत समझना किसी भी शत्रु को इस समय में, तो अपनी सेफ्टी में रहो। तो इस तरह से क्या है कि मायावी भी इसमें समा गया। फिर तो मंगल है, मंगल के विषय में बता ही दिया आपको। दूसरा इसमें माया भी समा गई, छद्मवेश, धोखा, छल कपट, ये भी समा गया राहु। अब ऐसी खतरनाक ताकतें जिसमें छल कपट के अनुसार भी आप ट्रैप में आ सकते हो, तो फिर और बुरा हाल होगा यदि आप आ गए तो ट्रैप में। तो उस चीज से बच के रहना है। किसी भी प्रकार का व्यय इस टाइम में आपने नहीं करना है। थोड़े समय के लिए आप टाल सकते हैं, कोई भी व्यय आपका है तो उसे आप टाल सकते हैं। वैसे भी गुरु ही हैं लॉन्ग टर्म, जो भी आपकी बचत है, जो भी कुछ है, उसके स्वामी तो गुरु ही हैं। तो गुरु की कंडीशन मैंने बता दी है जैसी चल रही है काल पुरुष की कुंडली में। अब बात कर लेते हैं दृष्टियों की। तो कई आचार्य का मत है कि भाई राहु की दृष्टि है, कईयों का नहीं है। लेकिन अब जो हमने अपने जीवन में देखने में आया है, भाई पंचम सप्तम नवम को राहुदेव प्रभावित करते ही हैं। जहां वो बैठे होंगे वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को राहुदेव प्रभावित करते हैं। तो यहां से पूरा यदि राहु का आप देखेंगे तो कर्क, ठीक है जी, दूसरा कन्या और तीसरा वृश्चिक। तो जो राहु देव का प्रकोप है, तो यदि आपका कर्क राशि का चंद्रमा है या आपका कन्या राशि का चंद्रमा है या आपका वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, अब ये देखते तो रहेंगे। अभी तो राहु देव काफी टाइम यहाँ रहेंगे मीन राशि में, लेकिन सवाल ये है कि प्रेजेंट में ये पीड़ित हैं। आप कहोगे जी राहु तो बहुत दिन पहले आए थे। हाँ भाई आए थे, लेकिन ग्रह कभी भी एक सी स्थिति में नहीं रहते। यही एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती है, उनका प्रभाव बदलता रहता है। दृष्टि युति इनके प्रभावों से ग्रह का प्रभाव कम अधिक होता रहता है। तो अभी ये फुल पावर में रहेगा इनका प्रभाव। तो इसलिए 1 जून तक इन राशियों को, 3 राशियों को तो ये राहुदेव की दृष्टि रहेगी, तो सावधान रहना है। अब बात कर लेते हैं मंगल देव की। मंगल देव की 4थी, 7वीं और 8वीं। तो मंगल देव की जो है 4थी दृष्टि जो है वो मिथुन राशि पे रहेगी। अब मंगल भी राहु के साथ है, तो ये एक खतरनाक काम है। तो मिथुन राशि वालों को, हालांकि काल पुरुष की व्यय राशि में ये युति है, सावधान तो सबको ही रहना है,
लेकिन विशेष तौर पे जो प्रभावित होंगे उनका मैंने बताया है। तो अब मंगल का बता रहा हूं। मिथुन, मिथुन राशि। कन्या पे दोनों का प्रकोप है, क्योंकि यहां से 7th पड़ता, केतु पहले ही है। तो कन्या पे दोनों का असर रहेगा, राहु का भी मंगल का भी। और अष्टम दृष्टि तुला राशि पे रहेगी मंगल की, 7 नंबर राशि पे। तो तुला वालों को भी इस समय में विशेष सावधानी, किसी भी झगड़े से, किसी भी क्रोध से आपको बचना है। क्या है कि ये राहु मंगल छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं, छोटे से झगड़े को बहुत बड़ा बना देते हैं। ये आप देखते ही हो, दिन भर रोड रेज वगैरह, कहीं ना कहीं उसमें राहु का और मंगल का रोल होता है। तो इसलिए कोई भी ऐसे चांस बने, अब देखो जो व्यय तो देखो होना ही होना है, खर्चा तो होना ही होना है। विशेष तौर पे जो कन्या राशि वाले हैं उनके लिए तो दिक्कत है ही है थोड़ी सी। बाकी चलो, अगर थोड़े बहुत में टल जाए तो क्या बुराई है। तो उस चीज को हमने बढ़ाना नहीं है, ठीक है ना। 1 महीने का टाइम है, हम सेफ भी निकल सकते हैं। तो यही मित्रों को बताना था। 2 खतरनाक ताकतें काल पुरुष की व्यय भाव में, व्यय की राशि में है। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक अपना टाइम पास करें। किसी भी प्रकार के उग्र खान पान से बचें। खान पान की मिसाल आपको दे दी, देखा नहीं दानवों का, उनका धंधा बन गया भैया, ये बिजनेस है उनका। तो लोग मारे जा रहे, उससे क्या मतलब है, उससे उन्हें कोई मतलब ना है। अब मानव अधिकार की बात देखो कितनी करेंगे। हाँ, मानव अधिकारी भी पक्के हैं। तो ये काम है भैया दानवों के। तो लाशों पे खेलना इनका बिजनेस है। क्या खेल रहे हैं, सैकड़ों लाशें यूं ही गिरा देते हैं 1 सेकंड में मायावी युद्ध से। क्या तो बताओ, इन्हें कौन क्या कहे भाई। ये तो सदा से ही ऐसे रहे हैं। इन्हें कंट्रोल करते 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 चलो कर लेंगे वो, खैर जिनका काम है कंट्रोल। फिलहाल तो ये फुल शबाब पे हैं। क्या हमेशा मानव जाति, क्यों? क्योंकि इनका खान पान बिगड़ा हुआ है। शाकाहार, योगाभ्यास, भजन ध्यान, इसकी वैल्यू समझ में आ रही है संसार के लोगों को। तो खैर जितनी जल्दी आ जाए। तो दानवों के काम देख लो। अब इनका खान पान है वैसा, बिना मांस के तो रोटी ना खाएं, इन्हें तो चाहिए दोनों टाइम। खैर तो ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।